हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के फंक्शन के बारे में और एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कि जो कुछ आईबीएस स्कैमर्स हैं या फिर जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उस टॉपिक को पकड़कर आईबीएस पेशेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग वीडियो बनाते हैं या फिर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेने से आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा या फिर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगा सब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ रहेगा, मतलब पूरा प्रूफ के साथ रहेगा। और जो स्कैमर्स कहते हैं कि लीवर आपका ख़राब हो जाएगा या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उनके पास इससे रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं रहता है। अब अगर उनके पास प्रूफ नहीं है फिर भी आईबीएस पेशेंट फंस के जाते हैं। देखिए, आईबीएस पेशेंट ज़्यादातर इमोशनल होते हैं। आप भी इमोशनल बहुत होंगे, थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आ जाता होगा या फिर रोने लगते होंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता था और इसी इमोशनल चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लोग आपके साथ स्कैम करते हैं और जो भी आईबीएस पेशेंट है वो आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि जो आईबीएस पेशेंट होते हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा चुके होते हैं, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन खाकर हार मान चुके होते हैं। बस इसी वजह से वो लोग स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सोचा था कि जब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा तब मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो आईबीएस स्कैमर्स हैं वो इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे या फिर इतना ज़्यादा वीडियो बना रहे थे साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के अगेंस्ट। जो आईबीएस वारियर्स हैं ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि क्या सच में साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने से हमारा जो लीवर का इंजाइम्स हैं एसजीओटी एसजीपीटी वो बढ़ जाता है या फिर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर अभी वीडियो बना दिया जाए, नहीं तो कुछ आईबीएस वॉरियर्स फंस जाएंगे उन सब के जाल में। मैंने अपने ज़्यादातर वीडियोस में जो आईबीएस वॉरियर्स हैं उनको क्रेडिट दिया है क्योंकि मैं उनके कमेंट्स का यूज़ करके वीडियो बना रहा था। लेकिन इस वीडियो का क्रेडिट मैं आईबीएस स्कैमर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि ना ही वो ऐसा फर्जी कमेंट करते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं और ना ही मैं ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कराता और ना ही मैं आज वीडियो बना रहा होता। इसलिए जितने भी आईबीएस स्कैमर्स यह वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। एक बात और, इस वीडियो के बाद आईबीएस स्कैमर से मेरा रिक्वेस्ट है कि लीवर या हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अफवाह ना फैलाएं। मतलब वो कुछ दूसरा अफवाह फैलाएं लेकिन लीवर या फिर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ना हो। और सबसे पहली बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको कोई लीवर से रिलेटेड कोई दूसरा डिजीज़ है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो सब कुछ साइंटिफिक होगा, मतलब रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा कि साइकियाट्रिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट मेडिसिन लेने से पहले मेरा एलएफटी टेस्ट का रिज़ल्ट या फिर हीमोग्लोबिन का रिज़ल्ट क्या था और साइकियाट्रिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट मेडिसिन लेने के बाद मेरा रिज़ल्ट क्या था। और ये भी दिखाऊंगा कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है या फिर लीवर है वो किस तरह से अफेक्ट हुआ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ और अगर यह वीडियो देखकर किसी भी आईबीएस पेशेंट को हंसने का मन करेगा तो उसे ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मैं आपको 2019 का एक एलएफटी टेस्ट का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं उस समय भी आईबीएस से सफ़र कर रहा था, मुझे ओवर थिंकिंग भी होता था, लेकिन मैं उसे नॉर्मल समझता था और मैं आईबीएस को केवल पेट का प्रॉब्लम समझता था। इसलिए मैं केवल मॉर्निंग में फ्रेश होने के समय ही सोचता था यार मुझे लूज मोशन क्यों हो रहा है। बस मैं केवल फ्रेश होने के समय सोचता था, उसके बाद मैं भूल जाता था। मतलब माइंड पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था मेरे। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मेरा लीवर का एलएफटी टेस्ट कराने पर जो एसजीओटी है वो 27 है और एसजीपीटी 33 है, मतलब नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 12.5 है, मतलब हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उसके मिनिमम वाले पॉइंट पर है। और प्लेटलेट्स लगभग 1.5 लाख है, मतलब मिनिमम रेंज के पास। प्लेटलेट मेरा हमेशा 1.5 लाख या फिर 1 लाख के बीच में ही रहता था। अब आप जो एलएफटी टेस्ट का रिपोर्ट देख रहे हैं वो है 2024 का। न्यूरोथेरेपी वाले आपको यह बोलकर डरा देंगे कि आपका जो लीवर है वो आईबीएस में काम करना बंद कर देता है और आप जितना ही डरेंगे आपका लीवर उतना ही ख़राब होगा। आप देख सकते हैं 2019 में मेरा एसजीओटी 27 था, लेकिन 2024 में एसजीओटी 44 हो गया और मैं लगभग 2019 या फिर 20 से न्यूरोथेरेपी वीडियोस को देखना स्टार्ट किया था। और जो मेरा एसजीओटी है वो 2024 में 50 आ गया, जबकि 2019 में 33 था। इस रिपोर्ट से आप यह समझ सकते हैं कि आप जितना डरेंगे आपका लीवर उतना ही ख़राब होगा। हीमोग्लोबिन 13 है और प्लेटलेट्स 1.4 लाख, मतलब 2019 के आसपास है। और 2019 से 2024 के बीच में आपको डाटा दिखाया है। मतलब स्कैमर से आप ये कमेंट कर सकते हैं कि 2020, 21, 22, 23 ये सब का रिपोर्ट कहाँ है। यार हमेशा कोई एलएफटी टेस्ट ये सब कराता नहीं है, तो मुझसे जितना हो सकता था मैंने उसको संभाल के रखा है। मैंने तो 2019 का भी रिपोर्ट संभाल के रखा है, लेकिन आप जो 2026 में वीडियोस बना रहे होंगे आपके पास उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 2024 के दिसंबर में। एसजीओटी 66 और एसजीपीटी 72 और प्लेटलेट्स 1.18 लाख। ये टेस्ट मैंने मोरा न्यूरोथेरेपी के यहाँ ट्रीटमेंट कराने के 3 मंथ बाद कराया था। वो लोग पता नहीं कौन सा
लीवर का ऐसा थेरेपी की है कि जो लीवर एंजाइम्स हैं एसजीपीटी एसजीओटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और प्लेटलेट्स काफ़ी घट गया था। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो न्यूरोथेरेपी वाले लीवर पॉइंट का थेरेपी करते हैं वो सब फ्रॉड है पूरा। हीमोग्लोबिन पहले जितना ही है, लगभग 13। कुछ स्कैमर्स अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि थेरेपी कराने के बाद मैंने अनहेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के बाद मैंने प्रोबायोटिक डाइट्स को फॉलो किया था और मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रहा था। मतलब मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2025 में जनवरी से लेकर जून तक मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट की मेडिसिन खाई थी। कुछ ज़्यादा ही मेडिसिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट की मैंने खाई थी। तो मुझे लग रहा था कि जो मेरा लीवर का एंजाइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं एलएफटी टेस्ट का रिपोर्ट कराया तो मैं रिज़ल्ट देखकर शॉक हो गया। आप भी जब रिज़ल्ट देखेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। इतना ज़्यादा मेडिसिन खाने के बाद भी एसजीओटी मेरा 66 से 39 हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। और एसजीपीटी 72 से 50 हो गया था। गैस्ट्रो मेडिसिन से मेरा आईबीएस तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन लीवर का हेल्थ पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। इस टेस्ट के पहले मैंने जून में 2025 के जून में हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट कराया था जो कि 13 था, मतलब पहले जितना ही था। अब इसके बाद मतलब जुलाई 2025 से और अभी तक मैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले रहा हूँ। कुछ स्कैमर्स आईबीएस पेशेंट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका धंधा अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। वो कमेंट में लिख रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने से लीवर और किडनी ख़राब हो जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। आप कुछ कमेंट भी देख सकते हैं। कुछ आईबीएस वॉरियर्स भी हैं जो कि आईबीएस स्कैमर्स के वीडियो देखकर या फिर कमेंट पढ़कर वो भी डर चुके हैं और उन्होंने भी कमेंट किया है। तो ऐसे लोगों के वीडियोस आप मत ही देखिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने आईबीएस वॉरियर्स को इस स्कैम से बचाने के लिए 3 अप्रैल 2026 को एलएफटी और हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया है। इस बार मैं थोड़ा सा डर भी रहा था क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं ये सोच रहा था कि अगर लीवर एंजाइम्स का लेवल ज़्यादा आया तब तो जो आईबीएस स्कैमर्स है वो जीत जाएंगे। लेकिन आपने एक कहावत सुना होगा कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और आप ये रिपोर्ट देखिए, मैंने तो ऐसे रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं किया था, नहीं आप भी ऐसा उम्मीद किए होंगे। जो एसजीओटी जुलाई 2025 में 39 था वो अब घटकर 31 हो गया है, लगभग 8 पॉइंट कम हो गया है। और एसजीपीटी जुलाई 2025 में 50 था और अब 49 है। मतलब ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बढ़ा तो नहीं है ना। मतलब जो आईबीएस स्कैमर्स अफवाह फैला रहे थे उनके तो अगेंस्ट ही आया है ना। और हीमोग्लोबिन लेवल 13 से 13.7 है, मतलब ब्लड थोड़ा सा बढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि लीवर और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। स्कैमर्स की अफवाहों में मत आइए आप लोग। स्कैमर्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया होगा। अभी इस वीडियो के बाद जो आईबीएस स्कैमर्स हैं आपको साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का कोई दूसरा साइड इफेक्ट गिनाने लगेंगे, तो इन सब में आप मत बझिए। बस वो लोग अपना बिजनेस चमकाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक आईबीएस स्कैमर्स को बुलाना चाहूँगा जो कि निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे लीवर और साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड और कुछ वीडियोज़ भी बना रहे थे। जब मैंने इनको अपना रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने अपना गलती मान लिया, और गलती मान लिया ये बहुत अच्छी बात है। अब वो आईबीएस स्कैमर्स स्टेज पर आएंगे और आप लोग उनका ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। क्या? ये क्या बक रहे हो? मुझे लगा था ये आईबीएस स्कैमर्स आसानी से बोल देगा, लेकिन ये तो इस स्टेज पे काफ़ी डर रहा है, मतलब इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया है। अब मैं एक काम करूँगा, इनको मैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स को पहले दिखाऊंगा, जब उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा उसके बाद मैं किसी दूसरे वीडियोज़ में इनको बुला दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हो सकता है जो मेरे एलएफटी टेस्ट का रिपोर्ट आया है सेम टू सेम आपका रिपोर्ट में ना आए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लीवर एंजाइम्स हैं वो बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका लीवर एंजाइम्स बढ़े या घटे मेडिसिन छोड़ने के बाद वो आपका बैलेंस हो जाएगा। इसकी चिंता मत कीजिए, मतलब एक दिन आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे पूरे तरीके से। और मैंने इस वीडियो में किडनी से रिलेटेड कोई टेस्ट कराकर आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि यार ब्लड टेस्ट थोड़ा सा महंगा रहता है, और जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से, मैं कुछ विटामिन और मिनरल्स जैसे कि जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब का टेस्ट रिपोर्ट करा के मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ दूसरे भी टेस्ट का रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा। बस समझ लीजिए कि ब्लड टेस्ट कराने में पैसा लगता है, इस वजह से मैंने सब कुछ अभी टेस्ट नहीं कराया था। जो मेन था लीवर और हीमोग्लोबिन का डाउट, मैंने वो क्लियर कर दिया है। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बताया है सब कुछ प्रूफ के साथ बताया है। मैं साइंस पर भरोसा करता हूँ, ना कि आईबीएस स्कैमर्स की तरह अफवाहों पर। अब मैं आपको लीवर का कुछ फंक्शन और लीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो कि जानना ज़रूरी है। देखिए, लीवर के वर्क को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टोरेज। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है? फिल्टरिंग ब्लड। जो हमारा लीवर है लगभग 1 मिनट में 1 से 1.5 लीटर हमारा ब्लड को फिल्टर कर देता है, मतलब साफ़ कर देता है। और विशाल भाई के एक वीडियो में पुलकित भाई कमेंट किए थे, किसी आईवीएस स्कैमर ने यह बोला था कि साइकाट्रिस्ट मेडिसिन ज़्यादा टाइम ये मॉडर्न न्यूरोथेरेपी परेशान कर रहा है थोड़ा। किसी आईवीएस स्कैमर ने यह कमेंट किया, साइकाट्रिस्ट मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक खाने से लीवर ब्लड बनाना बंद कर देगा। तो यार ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो लीवर है ब्लड के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, न कि ब्लड बनाने का काम करता है। जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर बनता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ या फिर कमेंट्स में ये लिखता रहता हूँ कि जो आईवीएस स्कैमर्स हैं कुछ भी कमेंट करने से पहले थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। जो लीवर है वो कुछ टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, जैसे कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके कुछ जो बाई प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करता है। और जो हम प्रोटीन से रिलेटेड कुछ फूड्स खाते हैं तो जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि पॉइजनस अमोनिया। ये जो पॉइजनस अमोनिया है ये टॉक्सिन्स का काम करता है हमारे शरीर में, तो लीवर इसको भी रिमूव करने का काम करता है। अब सिंथेसिस के बारे में हम देखते हैं। बाइल प्रोडक्शन। जो हमारा लीवर है वो लगभग एक दिन में 800 से 1000 ml तक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और ये जो बाइल जूस है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, के को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो हमारा लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का भी काम करता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्मोन प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। लीवर स्टोरेज का भी काम करता है, जैसे ग्लूकोज रेगुलेशन। जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, अगर पूरा एनर्जी यूज नहीं हुआ है तो जो लीवर है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है तो फिर जो लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया था वो ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देता है, जिससे कि हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में हमेशा ठीक रहे। जो लीवर है कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि ए, डी, ई, के और B12 अलॉन्ग विथ आयरन एंड कॉपर को स्टोर करने का भी काम करता है। आपने देखा होगा कि जो छिपकली है उनका अगर टेल्स किसी वजह से कट जाता है तो वो कुछ समय बाद धीरे धीरे रीजनरेट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जो 70% अगर किसी सर्जरी से रिमूव कर दिया जाए तो भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लीवर कुछ डिजीज़ के अगेंस्ट भी जो पैथोजेंस हैं उनको मारने का काम करता है। और ये जो मैं आपको लीवर से रिलेटेड सब कुछ बता रहा हूँ वो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिएगा। एक लीव 52 नाम का सप्लीमेंट है, काफ़ी फेमस है लीवर के लिए। मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक ये लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, पर ये किसी भी गंभीर बीमारी का अकेला इलाज नहीं है। मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। ये आपके एंजाइम्स के लेवल को बैलेंस करता है, मतलब जो SGOT SGPT पॉइंट है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है आपका SGPT या फिर SGOT एंजाइम्स तो उस पर वो उतना काम नहीं करेगा। आपके डाइजेशन और एपेटाइट को थोड़ा बेहतर कर सकता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट तो उतना नहीं है लीव 52 के, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर डायरिया या फिर एसिडिटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो कि टेम्परेरी है, मतलब सप्लीमेंट छोड़ने के बाद फिर से सही हो जाएंगे। लीवर डिटॉक्स जूस। देखिए जूस पीना आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छी बात है, मतलब न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपके लीवर में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, आपके जो लीवर एंजाइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो कोई भी डिटॉक्स जूस से ये सही नहीं होने वाला है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पर आपने देखा होगा लीवर डिटॉक्स जूस काफ़ी ऐसा फेमस रहता है, वो सब पूरा फ्रॉड है। मैंने भी करके देख लिया है, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है इससे। और अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, साइकाट्रिस्ट मेडिसिन या फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट मेडिसिन, तो कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक आईवीएस पेशेंट जिन्होंने कि 4 मंथ साइकाट्रिस्ट मेडिसिन लेने के बाद LFT टेस्ट कराया था और उनका रिपोर्ट नॉर्मल निकला। आप उनके SGOT SG पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या इस वीडियो से हम ये समझें कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो हमारे लीवर के एंजाइम्स को अफेक्ट नहीं करता है? क्या लीवर के हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है? करता है। देखिए कुछ पेन किलर्स या फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो लंबे समय तक लेने से आपका लीवर अफेक्ट हो सकता है। क्या जो हम आईवीएस में मेडिसिन ले रहे हैं क्या वो अफेक्ट कर सकता है? देखिए आईवीएस में ज़्यादातर एंटी डिप्रेशेंट दिया जाता है, तो उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है लीवर पे। और जो आईवीएस डायरिया वाले पेशेंट हैं उनको ज़्यादातर जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो रिफॉक्सामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने तो रिफॉक्सामिन 5 महीने तक लगभग खाया था। आप 5 महीने तक मत खाइएगा, मैं तो हार मान चुका था, इस वजह से 5 महीने तक खाया था क्योंकि मुझे उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था। लेकिन कुछ समय पहले मैंने अभी आपको दिखाया था गैस्ट्रोलॉजिस्ट मेडिसिन 5-6 महीने खाने के बाद रिपोर्ट मेरा ठीक था SGOT SGPT का। जो रिफॉक्सामिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं वो आपके ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो केवल आपके गट के अंदर जाएगा और वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गया है, SIBO जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करेगा और कुछ समय तक आपको रिलीफ मिलेगा। और ये जो रिफॉक्सामिन है वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जाता है, इस वजह से
आपका जो लीवर है वो ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की, तो वह साइड इफ़ेक्ट आफ्टर टेकिंग साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन। मैं इस पर बहुत पहले ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले जो लीवर से रिलेटेड मिथ है उसको दूर किया जाए और जो आईबीएस स्कैमर्स हैं सबसे पहले उन पर वीडियो बनाया जाए। और इसके पहले जो आपने वीडियोस मेरा देखा था जिसमें मैं व्लॉगिंग के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे स्कैमर्स को रोस्ट किया था, तो इसमें काफ़ी गला सूख गया है बोलते बोलते, और ये भी एक साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ही है। मतलब प्यास नहीं लगा लेकिन गला सूख जा रहा है, तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, इस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। अगर इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए एंड ऑफ आईबीएस स्कैमर्स। जितने भी आईबीएस स्कैमर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आईबीएस स्कैमर से बोल रहा हूँ कि आप लोग हार मत मानिए, नेगेटिव कमेंट्स करते रहिए क्योंकि आप जितना नेगेटिव कमेंट्स करेंगे मेरे लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा, और इस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा उसके अगेंस्ट, और मैं आप लोगों को फ्रॉड साबित करके रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।